हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एकाग्रता सीए पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। आप बच्चों, इन दिनों हम लोग जो टॉपिक्स कर रहे हैं यार, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स हैं अपने पूरे कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉज के, उन पर हम लोग डिस्कशंस लगा रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग पूरा एक सीरीज जैसे आप लोगों ने सितंबर के लिए चालू की थी, बिल्कुल यहाँ पे भी करेंगे, जहां बहुत सारी चीजें आप लोग जो है वो हमारे साथ में करने वाले हो, बढ़िया तैयारी करने वाले हो। तो उसी चैनल में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मतलब आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ मीटिंग्स का। क्योंकि हम लोग जब पूरा लॉ पढ़ते हैं ना, तो आप लोग जानते हो यार, कई सारी जगह पे ऐसी चीजें हैं जहां पे कंपनी बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास करती है। तो वो सारे रेजोल्यूशन जो, चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो, वो सारे पास करने पड़ते हैं कंपनी की मीटिंग्स में। तो हम लोगों के कोर्स में, सी इंटरमीडिएट के कोर्स में, सेक्शन नंबर 96 से लगा के सेक्शन नंबर 100 में हमको दे रखा है भाई मीटिंग्स के बारे में, जो हमारे कोर्स में है। तो आज के सेशन में अपन वही बात करने वाले हैं बच्चे लोगों की, भाई मीटिंग्स कितने टाइप की होती है, उनमें क्या काम होता है, कैसे होता है, वो सारा टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में डिस्कस। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जब भी आपको टाइम मिलता है, खास करके क्योंकि ये जनवरी वालों के लिए ज्यादा रहेगा, तो जब भी आपको ठीक लगता है कि इसको जरूर देखिएगा पूरा पूरा, ताकि मीटिंग से रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं भाई। हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज जरूर है कि जो लोगों ने अभी एग्जाम दिए और अब जनवरी में देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में क्लासेस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल क्लासेस को कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे लोगों, 9754455663 पे कॉल करके, या विजिट कर सकते हैं www.adda247.com पर, जहां आपको हमारी फाउंडेशन, इंटर, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप सारी क्लासेस का डिटेल जो है वो यहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करें आज का काम। तो बच्चे लोगों को ये रहा भाई, तो सीन ऐसा है भाई कि आप लोग इसको इस तरह से समझें कि किसी भी कंपनी में बच्चे लोगों को अगर मीटिंग्स की बात की जाए, ठीक है, तो बहुत सारे तरह की मीटिंग्स किसी भी कंपनी के अंदर हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा भाई, बच्चे लोगों, एक मीटिंग हमारे पास में हो सकती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि यार कंपनी के मेंबर्स का मीटिंग होगा। ठीक है, मेंबर्स मीटिंग। ठीक है, उसके अलावा बीओडीज का मीटिंग हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे जो अदर क्लास मीटिंग्स हैं जिनके अंदर आप लोग बोल सकते हो डिबेंचर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स लोग हो गए, इन लोगों का जो है वो मीटिंग हो सकता है। ये हमारे लिए सिंपल बात हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। अब बढ़िया चीज ये है कि मेंबर्स की मीटिंग को फिर से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, और एक हमारी हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम। इसके लिए हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन काम करेगा 96, और इसके लिए हमारा काम करेगा 100। अब बढ़िया चीज है, बीओडीज की मीटिंग जो है वो आप लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, सीए फाइनल में। हालांकि जो हमारा लॉ वाला सब्जेक्ट है अभी वो आपका ऑनलाइन मोड के ऊपर है बराबर से, तो यहाँ पे सीए फाइनल में आप लोग बोर्ड मीटिंग के जो हमारे सेक्शंस हैं, प्रोविजंस है, वो सब पढ़ने वाले हो। और एज वेल एज ये वाला जो कंसेप्ट है वो भी आप लोग जो है वो ज्यादा यहाँ अपने कोर्स में नहीं है, वाइंडिंग अप वर्क के टाइम पे तो डिबेंचर होल्डर्स वगैरह की जो मीटिंग होती है वो सारी वहां है। ठीक है, मींस हमारे इंटर के कोर्स में है भाई मेंबर्स लोगों की मीटिंग जो दो तरह की है, एजीएम और ईजीएम। इस पे हम लोग आज के सेशन में बच्चों करने वाले हैं बात। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग पे, जो है सेक्शन नंबर हमारा 96। ये रहा। तो सीन ऐसा है भाई, सबसे पहले मीनिंग पे बात की जाए बच्चों, तो एवरी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी शैल इन ईच ईयर होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग, जनरल मीटिंग, जिसको हम लोग एजीएम का नाम दे रहे हैं। यानी कि हर कंपनी 1% कंपनी को छोड़ करके हर साल एक मीटिंग को कॉल करेगी, जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ओपीसी 1% कंपनी को ये मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मीटिंग का मतलब कम से कम दो लोग होने चाहिए, मीटिंग वर्ड का मतलब ही होता है। हाँ, और यहां पे तो आप जानते हो ओपीसी में मेंबर ही एक है, इसीलिए इनको मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिंपल हो गया। चलिए, अब बच्चे लोगों, आप लोग ये भी जानते हो कि जब मीटिंग कॉल की जाएगी तो सारे मेंबर्स लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस दिन मीटिंग है। तो मीटिंग का नोटिस जाएगा, एंड नोटिस कॉलिंग द मीटिंग शैल स्पेसिफाई इट एज एजीएम, और उसमें बाकायदा हमको लिखना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी की कौन सी बच्चों एनुअल जनरल मीटिंग है। नाउ व्हाट अबाउट वेन्यू। अब मीटिंग की जगह क्या होनी चाहिए,
तो एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शेल बी हेल्ड, पहला प्रोविजन बच्चों कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर होगी, ठीक है, या और कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया कि यार हर एजीएम जो हेल्ड होगी वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल रूल है। और किसी प्लेस पे भी हो सकती है, लेकिन वो उसी सिटी टाउन या विलेज का ही कोई प्लेस होना चाहिए, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्लेस से रिलेटेड तो हमारा एक पॉइंट हो गया कि भाई कहां होने वाली है, रजिस्टर्ड ऑफिस या सेम सिटी टाउन या विलेज में और कहीं होगी। सेकंड नंबर आता है बच्चे लोगों, डे कौन सा होना चाहिए, तो हमने कहा डे वो होना चाहिए विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या होता है वो भी आप लोग समझ लीजिए। ऐसा हॉलीडे मीन्स एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर बाय नेशनल हॉलीडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बढ़िया चीज क्या बच्चों, कई बार एग्जाम में आ जाता है यार उस दिन स्टेट गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर किया है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट छुट्टी डिक्लेयर करती है वो दिन हमारा माना जाएगा नेशनल हॉलीडे का। और उस दिन मतलब सीजी के कैलेंडर में तो छुट्टी का दिन है, वो वाले दिन पे एजीएम नहीं होगी। और एजीएम का जो टाइमिंग रहेगा बच्चों, एंड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, यानी 9 to 6 में अपने को उस मीटिंग को हेल्ड करना रहेगा। ये आप लोग सिंपली ध्यान में रखने वाला है, ठीक है। तो टाइमिंग भी हो गया, तो वेन्यू सेट हो गया है भाई, टाइमिंग भी सेट हो गया, हमारा डे सेट हो गया कि कब अपने को एजीएम कॉल करना है। लेकिन यहां पे अनलिस्टेड कंपनीज को एक एग्जम्पशन दिया हुआ है। सर अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या एग्जम्पशन है, समझिएगा। दे मे हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर इन एडवांस। बच्चों सुनना, यानी अनलिस्टेड कंपनी की जो मीटिंग है वो कहीं पर भी हो सकती है, एनी प्लेस इन इंडिया, इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। बहुत सीधा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर सारे मेंबर, ऑल याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा 90% मेंबर सर एग्री, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सारे मेंबर एग्री कर लें, ऑल दी मेंबर, तो इंडिया में किसी और प्लेस पर, इंडिया में या वो सोचे क्या दुबई में करना है तो नहीं कर सकते, एनी प्लेस इन इंडिया पर ये मीटिंग हेल्ड हो सकती है बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ये एग्जम्पशन किसके लिए, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। सिंपल हो गया। अच्छा, अब गवर्नमेंट कंपनीज को भी बच्चे लोगों एक एग्जम्पशन देके रखा हुआ है, वो भी देखो। सर इनके लिए क्या है, देखो गवर्नमेंट कंपनीज अपनी एजीएम को, रजिस्टर्ड ऑफिस तो है ही है, अदर प्लेस सिटी टाउन और विलेज तो है ही है, इनके लिए एग्जम्पशन है ये वाला, सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट और ऊपर वाले जो दो जगह आपने पढ़ी उसके अलावा और कहीं पर भी अगर मीटिंग करना चाह रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के लिए अलाउड है बच्चों की सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई प्लेस डिसाइड कर सकती है जहां वो मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दो कंडीशन हमेशा वाली। सबसे पहला 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने में, आरओसी को फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। एज वेल एज बच्चे लोगों सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न जो फाइल होता है आरओसी को, बराबर जो अपन लोग पढ़ते हैं कि एजीएम से 60 डेज के अंदर फाइल होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से बहुत सिंपल है। तो नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 92, ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो। सिंपल सा हमारा प्रोविजन हो गया। तो बढ़िया पॉइंट है बच्चों जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो बहुत अच्छा पॉइंट हो गया कि यार एजीएम कहाँ होगी और किन किन कंपनीज के लिए एग्जम्पशन है, डे कौन सा होना चाहिए, टाइमिंग कौन सा होना चाहिए, ये सारे प्रोविजन आपको उस पर बात करते हैं। अब अगला सवाल आता है बच्चे लोगों कि अगर एजीएम होती है और हम कह रहे हैं एवरी ईयर कंपनी हैव टू कॉल एजीएम, तो भाई एजीएम के अंदर आखिर करेंगे क्या, एजीएम के बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड क्या होने चाहिए। तो हमने कहा कि भाई कोई भी एजीएम अगर की जाए बच्चे लोगों, देखिएगा इसको आप ऐसे समझो कि एजीएम में बेसिकली दो तरह के बिजनेस जो हैं वो डिस्कस होते हैं। बिजनेस का मतलब पर्पस, एजेंडा। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोगों ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरे को बोला जाता है स्पेशल बिजनेस। ये ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, दीज आर ऑर्डिनरी पर्पस बराबर से, और ये हमारे हो गए स्पेशल पर्पस, ठीक है। और किसी भी एजीएम में ये चार काम जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ऑर्डिनरी में हमको करने ही करने होते हैं। मतलब ये चार काम है तो ऑर्डिनरी है, जिसमें आया बच्चों पहला कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि यार ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो बच्चे लोगों, प्रेजेंटेशन एंड
adoption of financial statement, ऑडिट रिपोर्ट एज वेल एज बचे लोगों बोर्ड रिपोर्ट। यानी जो भी हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाया, बोर्ड रिपोर्ट बनाया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, देखो मीटिंग का जो नोटिस जाएगा बच्चों 21 दिन पहले, उसके साथ में कंपनी क्या करती है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट का कॉपी अटैच कर देती है और सारे मेंबर्स को भेज देती है। ठीक है, अब उस पर अडॉप्शन करवाने का काम यहां होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है इसके अंदर, तो मेंबर्स को अगर कोई क्वारी है, क्वेश्चन है तो वहां पूछ सकता है, ऑडिटर भी वहीं पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेकंड नंबर बच्चे लोगों, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला जो काम है वो भी यही होना है अगर कंपनी देना चाह रही है, सेक्शन 123 में जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चे लोगों अगर करना है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन समझिएगा इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। ठीक है, जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है बच्चों, है ना, ये देखो आप लोग इस लाइन को ऐसे पढ़ लो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। जो रिटायर होने वाला डायरेक्टर है भाई, उसकी जगह पे नया डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है ना। पब्लिक कंपनीज में कई सारी जगह पे ऐसा प्रोविजन है बच्चों, जहां डायरेक्टर जो है वो 1/3 डायरेक्टर जो है हमारे रिटायर होते हैं, तो उसकी जगह पे उसी को आप इससे रीअपॉइंट कर सकते हो, नए को भी ला सकते हो। और लास्ट पॉइंट में आया बच्चों अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी यही होता है, एंड उसका जो फिक्सिंग करना है रेमुनरेशन, वो भी यहीं पे होने वाला है। ये चार ऑर्डिनरी काम तो बच्चों करने ही करने, और ये चारों एजीएम में ही किए जाते हैं। ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो, चारों काम कहां होते हैं, एजीएम में होता है। तो अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, एंड ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और रेमुनरेशन यहीं पे होने वाला है। और इन चार के अलावा अगर कुछ भी हो रहा है इन केस ऑफ एजीएम, एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, बच्चों सुनना, अगर इन चार के अलावा आपने कुछ भी किया, सपोज करो बच्चे लोगों हमको ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना है, या मैं सीधा सा लिख देता हूं ना, एमओए को ऑल्टर करना है, आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, कल को हमको बायबैक ऑफ शेयर करना है ना, हमको स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में कोई डिसीजन मेकिंग करना है, कुछ भी इन चार के अलावा करना, वो सारा स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। और एक बढ़िया चीज सुनो, एंड इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग ऑल बिजनेस आर डीम्ड टू बी स्पेशल। मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस वाला जो वर्ड है वो सिर्फ एजीएम के साथ ही यूज होगा बच्चों, और किसी के साथ यूज होने वाला नहीं है। सर मतलब क्या हुआ, एजीएम में ये जो चार काम आप करोगे दे आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेस, बराबर से एजीएम में इन चार के अलावा कुछ भी करोगे सारे स्पेशल बिजनेस है, चार ऑर्डिनरी बाकी स्पेशल। लेकिन ईजीएम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं, उस मीटिंग में जो डिस्कस होगा वो सारा का सारा आपका स्पेशल बिजनेस ही कहलाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि जैसे हमारे यहाँ पे डायरेक्टर हैं बच्चों एक्स, चार डायरेक्टर मान लो, तीन डायरेक्टर एक्स वाई और जेड। अब जेड रिटायर हो गया, उसकी जगह पे हमने एम को अपॉइंट किया, ये हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है क्योंकि रिटायरमेंट वाले की जगह पे है। अब एक नया ऑडिटर अगर हमने नया डायरेक्टर एन लेके आप आ गए, न्यू डायरेक्टर, इसका अपॉइंटमेंट भी आप एजीएम में कर रहे हो, स्पेशल बिजनेस है। और ईजीएम में तो खैर सारे स्पेशल है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कल को बच्चों ऑडिटर जो है उसकी डेथ हो गई, उसने रेजिग्नेशन दे दिया, अब उसका अपॉइंटमेंट ईजीएम बुला करके किया जा रहा है, तो वो स्पेशल बिजनेस के अंदर काउंट होगा, क्योंकि ईजीएम में जो होता है वो सब स्पेशल बिजनेस कहलाता है। ये आप लोगों को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। नाउ बच्चे लोगों अगला कंसेप्ट आया भाई, एजीएम का टाइमिंग क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे लोगों, समझिएगा। लॉ कहता है भाई कि सिंपल है, अ कंपनी शैल होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग द फर्स्ट ईयर, है ना। यानी कि पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 months के अंदर कंपनी को अपना एजीएम कॉल कर लेना चाहिए। It shall not be necessary for a company to hold AGM in a year of its incorporation if it hold AGM within 9 months from the date of closing financial year। मतलब जिस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उस साल में उनको एजीएम करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। बराबर, सिंपल सी बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोगों अगर हम ऐसा लें कि यार कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो हो गया मान लीजिए 22 सितंबर 2025 का, एडीओआई है, तो फाइनेंशियल ईयर इनका जो एंड होगा बच्चों वो अगले साल ही होने वाला है,
यानी कि 31 मार्च 2026 को। कंपनी में ये होता है 1 जनवरी के बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो अगले साल होगी। तो 2025 की एजीएम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस साल तो वैसे ही साल खत्म नहीं होने वाला है। तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा बच्चों, और ये फाइनेंशियल ईयर इनका कहलाएगा 25-26। तो यहां से 9 मंथ में एजीएम कॉल हो जानी चाहिए। यहां से 9 मंथ का मतलब क्या हो गया बच्चे लोगों, 31 दिसंबर 26 तक एजीएम कंपनी का हो जाना चाहिए। दिस इज फाइनल डेट। तो फर्स्ट एजीएम के लिए तो हमारा रूल है 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बराबर। अच्छा, अब सवाल आता है अगर सब्सिक्वेंट एजीएम करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एजीएम करना है, तो उसके लिए तो हर साल में एक एजीएम होगी बच्चों। और बढ़िया तरीका क्या है, द गैप बिटवीन टू एजीएम शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ। और उससे बढ़िया चीज हो गया बच्चे लोगों, टाइम गैप बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड डेट ऑफ एजीएम शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। इसका मतलब अब इसके बाद का डायरेक्ट पॉइंट बताता हूं बच्चों आपको। जैसे अगला फाइनेंशियल ईयर है, ये तो 25-26 हो गया। अब 26-27 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा बच्चों, और 31 मार्च 27 को खत्म होगा। यहां से सीधा याद रखिए 6 मंथ्स, यानी कि 30 सितंबर 27 तक एजीएम हो जाना चाहिए। ये एजीएम होगा बच्चों 26-27 का। ऐसे हर साल जो है वो कंपनी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स थे, यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम कर लेना है। हर साल एक एजीएम हो जाएगी। ये बच्चों अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, आरओसी अगर कोई स्पेशल रीजन आप देते हो तो एजीएम का टाइमिंग बढ़ा सकता है बच्चे लोगों, ठीक है, बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। लेकिन फर्स्ट एजीएम का टाइमिंग नहीं बढ़ेगा, वहां ऑलरेडी 9 मंथ्स दिए हुए अपने को, है ना। आप लोग जानते हैं बच्चे लोगों की फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी अपने को 9 मंथ्स दे रखे हैं उन्होंने, तो वहां अपना टाइमिंग एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन यहां पे सब्सिक्वेंट एजीएम में टाइमिंग जो है, अगर हम कोई स्पेशल रीजन देते हैं सर इस वजह से हम एजीएम नहीं कर पाए, तो हमारा टाइमिंग 3 मंथ से एक्सटेंड हो जाएगा। ये आपको सिंपली बच्चे लोगों को प्रोविजन ध्यान में रखने चाहिए। ये हमारा एजीएम का प्रोविजन खत्म हो गया, बराबर, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। तो ये सारे प्रोविजन बच्चों एजीएम के थे। अब एक चीज और बढ़िया समझिएगा, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। सर ट्रिब्यूनल काय को बीच में आया सर, इसमें क्या हो गया, आइए चेक करते हैं। रीजन क्या है बच्चे लोगों, एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द एजीएम ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी कई बार अपना एजीएम नहीं कॉल करती है, बच्चे लोगों कंपनी ने एजीएम कॉल नहीं किया, तो ठीक है भाई, ऐसे में एनी मेंबर ऑफ द कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। कोई भी मेंबर बच्चों ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर देगा और ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि एजीएम कॉल करो, है ना। भाई कई बार कंपनी डिफॉल्ट कर रही है और मेंबर चाह रहा है यार कंपनी में कोई घोटाला घपला क्या हो रहा है हमको कुछ पता ही नहीं लग रहा है, इसलिए हमारा डिमांड है कि एजीएम होना चाहिए, तो बोलेगा ठीक है भाई हम ऑर्डर करते हैं एजीएम करो। अब जो भी एजीएम होगी अब बिल्कुल वैसी मानी जाएगी जैसे बच्चों कंपनी ने बुलाया है। लेकिन इसमें ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो और कोई एंसिलरी या कोई और स्पेसिफिक डायरेक्शन उनको देने हो उस मीटिंग को करने के लिए तो कर सकता है। और उसमें एक तगड़ा डायरेक्शन ये है 1% कोरम का। सच डायरेक्शंस में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी शैल डीम टू बी ए कोरम। यानी एक मेंबर भी अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसको कोरम में मान लिया जाएगा बच्चों। आप मतलब उसको वैलिड मीटिंग होगी। आप लोग जानते हो आई थिंक कोरम के प्रोविजन अगर आपको ध्यान है तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए बच्चों पर्सनली किसी भी मीटिंग को चलाने के लिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट 5, 15 और 30 की है। अप टू 1000 मेंबर हो तो 5 मेंबर चाहिए, 1001 से लगा के 5000 तक है तो 15 चाहिए, और मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर्स मीटिंग को चलाने के लिए चाहिए। लेकिन ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक ऑर्डर कर सकता है कि एक बंदा भी अगर प्रेजेंट हो गया मीटिंग में तो उस कंडीशन के अंदर मीटिंग जो है वो वैलिड तरीके से हो जाएगी। तो ऐसा 97 में ऑर्डर हो सकता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा एक सेक्शन और लिया हमने 99। सर ये क्यों 98 कहां गया, देखो सेक्शन नंबर 98 और 100 जो है वो दोनों ही ईजीएम से कनेक्टेड है, तो उनको भी अभी अपन पढ़ने वाले हैं। अब यहां जो डिफॉल्ट अपन देख रहे हैं बच्चे लोगों, ये डिफॉल्ट एजीएम और एजीएम दोनों ही केसेस में सजा दिलाएगा बराबर से, अगर मीटिंग में सेक्शंस फॉलो नहीं हुए तो। देखिए अभी चेक करते हैं।
चलिए जी, तो अब सीन ऐसा है इसमें कि इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग और होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, अगर कोई भी डिफॉल्ट होती है, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, ठीक है, और 1 लाख रुपए तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे सीधा फाइन लगेगा, और जितना लेट करेंगे, है ना, मीटिंग का टाइमिंग फिक्स है, 5,000 ईच डे के हिसाब से बच्चों में पेनल्टी लगने वाली है। कि अपने को सिंपली यहाँ पे प्रोविजन ध्यान में रखना चाहिए, बढ़िया सा प्रोविजन है, यहाँ आकर के कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चे लोगों को बात समझ में आया? एक खास बात ये आप ये समझें कि इफ एजीएम इज हेल्ड बियॉन्ड द टाइमिंग, अगर एजीएम जो है वो टाइमिंग के बाद में हेल्ड होती है, ठीक है, जो अपन ने टाइम फिक्स किया, इट कैन नॉट बी सेड टू बी वॉइड और इलीगल। याद रखिएगा कि जैसे कंपनी ने, कई सारी कंपनियां बच्चों कई बार 2-3 साल की एजीएम एक साथ ही बुलाती है, ठीक है, तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि वॉइड या इलीगल नहीं होगी, ओनली पेनल्टी विल बी इंपोज है, पेनल्टी हो जाएगा, लेकिन किसी तरह का अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं वो मीटिंग वॉइड है, मीटिंग इलीगल है, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर है। नाउ कैन एन एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन अ नेशनल हॉलीडे, हमने कहा नहीं सर हो ही नहीं सकती, अभी तो अपन ने पढ़ा था नहीं हो सकती है, लेकिन an AGM can be held on a national holiday if they declared to be national holiday after the notice calling the meeting for the day have already been issued। मतलब किसी डे की मीटिंग जो पब्लिक हॉलीडे का नहीं था, हमने नोटिस भेज दिया, अब नोटिस भेजने के बाद गवर्नमेंट ने उस दिन पे अगर हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चे लोगों, वो मीटिंग बिल्कुल वैसे ही हेल्ड हो सकती है, ये आप लोग को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है? तो यहां आकर के हमारा एजीएम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो सारा का सारा बच्चों खत्म हो जाएगा। सेक्शन नंबर 96 हमने देख लिया, 97 भी देख लिया, 99 का पेनल्टी भी देख लिया। चलिए जी, अब हमारे पास में एक और बहुत तगड़ी मीटिंग आ रही है बच्चे लोगों, ईजीएम, और इस बार का हमारा जो सितंबर अटेम्प्ट था उसमें ईजीएम के ऊपर क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा तरीके का पूछा गया था, वो भी मैं आपके साथ में भी शेयर कर दूंगा, देख लेते हैं, जितना हमारे पास टाइम रहेगा मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो एनी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी अदर देन एजीएम जो है उसको हम ईजीएम कहते हैं। और बच्चों बहुत सिंपल है कि अगर हमको कोई अर्जेंट या स्पेशल बिजनेस करना है तो हम अगले एजीएम की वेट तो नहीं कर सकते कि अगले साल होगी, तब तक जितनी भी मीटिंग्स बुलाई जाएंगी उन सबको कहा जाता है बच्चे लोगों यहाँ पे ईजीएम, ठीक है ना। अब ईजीएम कितने तरह की बच्चों? 4 तरह की है। एक तो बोर्ड बुलाएगा खुद, और हाईएस्ट केसेस में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वायर्ड है तो ईजीएम कॉल करेंगे। सेकंड नंबर, कई बार ईजीएम बच्चों मेंबर की रिक्वेस्ट पे कॉल होगी। कई बार ये ईजीएम को अगर मेंबर की रिक्वेस्ट पे बोर्ड नहीं बुला रहा है तो रिक्वेस्ट इज देमसेल्फ ऑन फेलियर टू बोर्ड टू कॉल द मीटिंग। और जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा था अभी 97 में, वैसे ही 98 के अंदर एनसीएलटी यानी कि ट्रिब्यूनल भी मीटिंग को कॉल कर सकता है। अब सबसे पहला बच्चे लोगों, कंपनी के मैनेजमेंट के रोजमर्रा की जो जिम्मेवारी है वो बीओडीज पर है, तो जहां बीओडीज को ठीक लगेगा दे कैन कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग व्हेन दे डीम फिट। जब भी उनको लगता है कि यार रेजोल्यूशन पास करवाना है, मेंबर की कंसेंट चाहिए, तो मेंबर की मीटिंग बुला सकता है वो, है ना, प्रोवाइडेड दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन द होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया। समझना, ईजीएम जो कॉल की जाएगी बच्चे लोगों वो वैसे तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही कॉल होती है, बराबर, और विद इन इंडिया और कहीं कॉल होती है, कर सकते हैं अपन ईजीएम को। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर ऐसी कंपनी है जो एक फॉरेन कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है तो वो अपनी मीटिंग को और भी कहीं हेल्ड कर सकती है बच्चों, यानी इंडिया के बाहर भी हो सकती है, अपने को ध्यान में रखना है। अदर देन होली ओन सब्सिडरी की तो यही होगी, और इसकी अगर है तो इंडिया के बाहर भी हो सकती है, क्योंकि वो होली ओन सब्सिडरी है, तो हो सकता है प्रिंसिपल कंपनी वहीं पे इसकी मीटिंग को बुला ले, क्योंकि 100% शेयर होल्डर वही है बच्चों। ये अपने को सिंपली यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। तो ये तो ईजीएम कॉल करने का सबसे कॉमन तरीका हमारा हो गया कि यार बोर्ड खुद ही बुला रहा है। नाउ ईजीएम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर का क्या सीन है भाई, आइए इस पर भी बात कर लिया जाए कि ये कैसे काम कर रहा है बच्चे लोगों, पूरा समझिएगा इस कंसेप्ट को भी। हाँ जी, हाँ भाई साहब किधर गए, ये रहे हम। तो सीन क्या बच्चों समझना, द बोर्ड ऑफ अ कंपनी शेल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी फॉर विद प्रोसीड ड्यूली टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंसेप्ट ये कहता है बच्चे लोगों कि अगर मेंबर्स लोग, कुछ रिक्वायर्ड मेंबर्स अभी आपको बताने वाला हूं, वो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे लिए आप ईजीएम कॉल करिए, हम चाहते हैं ईजीएम कॉल करिए, तो बोर्ड हैव टू कॉल ईजीएम, बोर्ड को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये बच्चों, कितने मेंबर रिक्वेस्ट करने वाले हैं, नंबर ऑफ मेंबर। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल अगर है
तो मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी ऐसे मेंबर जिनके पास में 10% का शेयर होल्डिंग है बराबर से, और अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो ऐसे जिनके पास में 10% ऑफ वोटिंग पावर है, दे कैन डिमांड, वो डिमांड कर सकते हैं कि भाई साहब हमारे लिए आप ईजीएम को कॉल करिए बच्चों, तो फिर ईजीएम जो है वो कॉल होने वाली है, बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइदर 10% की शेयर कैपिटल हो गई, नहीं तो वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट में क्या करना है बच्चे लोगों, एक बंदे का एक वोट होता है, अगर कैपिटल है ही नहीं तो अगर 100 जने हैं तो 100 जनों में से 10 जनों ने अप्लाई किया तो फिर ये मीटिंग कॉल होगी। एडिशनल पॉइंट देखिएगा बच्चों, अगर किसी शेयर होल्डर का कॉल सीन एरियर है भाई तो वो रिक्वेस्ट में काउंट नहीं होगा। सेम वैसे अगर मेंबर की डेथ हो गई और लीगल हेयर को अभी शेयर ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो वो भी इस रिक्वेस्ट में पार्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी मेंबर के शेयर प्लेज के ऊपर हैं लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं उसी के नाम से, भले ही वो रिसीवर के पास हो, तो भी वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है। बच्चों ध्यान में रखना, सपोज करो मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैंने एक लोन के बदले में अपने शेयर बैंक के पास में मॉर्गेज कर दिए। ठीक है, भले ही रिसीवर अपॉइंट हो गया हो, लेकिन जब तक कंपनी के रजिस्टर में मेरा नाम है, आई हैव राइट टू अप्लाई फॉर दिस मीटिंग, फॉर कॉलिंग दिस मीटिंग, मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो अलाउड है। तो कॉल सिनेरियर वाले को तो सजा एक तरह से अलाउड नहीं है, मर गया तो भाई बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। लेकिन अगर शेयर प्लेज पे है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलाउड है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बच्चों जनरली तो अलाउ नहीं है, बट दे कैन ज्वाइन। लेकिन ये कब ज्वाइन कर सकते हैं, कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, कब ज्वाइन हो सकता है, इफ देयर डिविडेंड इज इन एरियर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। आप जानते हो 2 साल तक अगर इनको डिविडेंड नहीं मिला हो, या ऐसा कोई मैटर आ रहा है जिसमें इनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हो, जैसे वाइंडिंग अप वगैरह हो रहा है, तो दे कैन ज्वाइन विद द रिक्वेस्ट बच्चों। तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं 10% के अंदर, नहीं तो इनको काउंट नहीं करना है। सिंपल हो गया। Now the request shall be set out the matter for the consideration of which the meeting is to be called. But obvious है बच्चों, जो भी रिक्वेस्ट है इनकी ये लोग कंपनी को भेज देंगे अपना रिक्वेस्ट कि सर ये लो ये हमारा रिक्वेस्ट है। ठीक है, द रिक्वेजिशन शैल बी साइंड बाय द रिक्वेस्टनिस्ट, उस पर साइन करेंगे, एंड मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। बच्चों साइन करके ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर डिपॉजिट कर दी जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, नाउ उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ज्वाइंट शेयर होल्डर, इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कैन बी साइन बाय एनी होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। अगर ज्वाइंटली शेयर हेल्ड किए हैं, नॉर्मली आप लोग जानते हो जिसका नाम सबसे पहले लिखा हुआ होता है उसी को राइट दिए जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें सीन ऐसा है कि ज्वाइंट शेयर होल्डर में से कोई भी साइन कर दे, उसको ये राइट्स है, वो इस मीटिंग को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। टाइमिंग क्या होगा, मीटिंग शेल बी हेल्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। बच्चे लोगों बराबर से, यानी 45 दिन के अंदर ये मीटिंग कॉल होगा। बच्चों बढ़िया चीज ये है कि जब रिक्वेस्ट किया जाए उसके 45 दिन में मीटिंग कॉल करेंगे, तो रिक्वेस्ट करने से 21 दिन में इनको नोटिस का कम से कम काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो नोटिस में भी 21 दिन का टाइम लगेगा। तो विद इन 21 डेज इनको क्या करना चाहिए कि मीटिंग का नोटिस से रिलेटेड जो भी है प्रोसीडिंग चालू कर देनी चाहिए, ऐसा रूल कहता है बच्चे लोगों। तो उससे अपने को आइडिया भी लग जाएगा, यस दे वांट टू कॉल द मीटिंग। और 45 दिन तक भी अगर कॉल नहीं हो रही है तो फिर बच्चे लोगों ईजीएम जो है वो रिक्वेस्टनिस्ट खुद ही कॉल करने वाले हैं, कि अपन ध्यान में रखें, खुद ही कॉल कर लेंगे भाई साहब, और कोई ऑप्शन नहीं है, खुद ही कॉल कर लो। If the board fails to call a meeting within 45 days from the date of receipt of request, the meeting call be called by requestist themselves। वो कहेंगे आओ भाई हम खुद ही मीटिंग को कॉल कर लेते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना। कैसे कॉल करेंगे भाई, वही तरीका बच्चों, 10% अगर आपके पास में कैपिटल या कह सकते हो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में वोटिंग पावर का, तो ये खुद ही इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ एडिशनल पॉइंट समझिएगा। List of member where the meeting is not convened, the requested shall have right to receive list of member together with their registered address and number of share held, and the company concerned is bound to give a list of member together with their registered address। बात भी सही है। अब ये लोग जब मीटिंग को कॉल करेंगे भाई, तो बट ऑब्वियस है इनके पास मेंबर्स के एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह तो है नहीं, तो कंपनी बाउंड है कि इनको लिस्ट ऑफ मेंबर और जो भी मेंबर्स के एड्रेसेस है वो प्रोवाइड करेगी, ताकि वहां पे ये मीटिंग का नोटिस भेज सके। नोटिस कैसे भेजना है बच्चे लोगों, स्पीड पोस्ट से जाएगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा या फिर मेल से जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैनर क्या होगा बच्चों, मीटिंग बिल्कुल उसी तरीके से बुलाई जाएगी जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर मीटिंग को कॉल करता तो जिस तरीके से करता, ये मीटिंग भी बिल्कुल बच्चों उसी तरीके से बुलाई जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से सही है, कोई टेंशन नहीं। नाउ टाइम लिमिट क्या है, मीटिंग शेल नॉट होल्ड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट।
बच्चों देखिएगा, जब हमने यहां पे उस रिक्वेस्ट को डिपॉजिट किया था, वहां से हमने यूं देखा जाए तो 45 दिन वेट किया कि हो सकता है बोर्ड कॉल कर ले। अगर नहीं करता है तो हमको कह रहे रिक्वेस्ट से 3 महीना, 3 महीना बच्चे अप्रोक्स समझो 90 डेज हो गए, तो 45 दिन तो निकल गए हैं। तो प्रैक्टिकली 45 दिन खत्म होने के बाद अगले 45 दिन के अंदर ही मेंबर उस मीटिंग को कॉल करेंगे। प्रैक्टिकली देखो तो 45 दिन ही मिल रहे हैं, बाकी 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट रिक्वेस्ट अपन इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है सर, मीटिंग का खर्चा कौन करेगा भाई? समझो, any reasonable expenses incurred by the requisitionist by reason of failure to board, जो ये मीटिंग को बुलाएंगे तो मीटिंग का खर्चा भी यही लोग करेंगे, लेकिन कंपनी इनको रीएम्बर्स करेगी, है ना। अच्छा, कंपनी भी क्यों बियर करे भाई? कंपनी मतलब तो शेयर होल्डर का ही पैसा हो गया। तो ये लोग क्या करने वाले समझिएगा, कंपनी इसको बीओडीज के रेम्युनरेशन में से एडजस्ट करेगी। बच्चे लोगों, भाई मेंबर ने रिक्वेस्ट किया था, तुमको मीटिंग बुला लेना चाहिए था, कंपनी वैसे तो उन्हीं की है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भाई साहब फिर इनके रेमुनरेशन से बच्चों को पैसा कट हो जाएगा। ये आपको सिंपली यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया, एकदम इजीली आप याद रख सकते हो इसको। चलिए जी, ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर, बढ़िया काम हो गया, नो टेंशन वाला काम। आ जाइए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास में तो ये ईजीएम का हमारा कंसेप्ट यहां पे आगे खत्म हो जाएगा बच्चों लोगों, बढ़िया पॉइंट है। अब जैसा मैंने कहा कि ये आपके पास अगर 10% की ताकत है, 10% शेयर होल्डिंग है, 10% का ग्रुप है, चाहे एक के पास हो चाहे 100 लोगों के पास मिला करके हो, तो आप ईजीएम खुद ही कॉल कर सकते हो। लेकिन 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 भाई और बहनों, अगर ईजीएम में हमारे पास में 10% का पावर है ही नहीं, हमारे पास तो 1 2 4 5% शेयर है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं यार मीटिंग तो होनी चाहिए, हमको रिक्वायर्ड है मीटिंग की, तो ऐसे में लॉ क्या कहता है, पावर ऑफ एनसीएलटी टू ऑर्डर कॉलिंग मीटिंग। एनसीएलटी बच्चों उस मीटिंग को कॉल कर सकता है, तरीका अपने पास में आपको पता ही अच्छी तरह से। इफ फॉर एनी रीजन इट इज इम्पॉसिबल टू कॉल अ मीटिंग ऑफ कंपनी और होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी, द ट्रिब्यूनल में, अगर कंपनी नहीं बुला पा रही है या नहीं कॉल करती है तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है बच्चों? सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको दिया ऑन स्यू मोटो। स्यू मोटो का मतलब खुद की मर्जी से, हमको लग रहा है यार कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है और हमको चाहिए कि हम मीटिंग कॉल करें, तो कर सकते हैं। ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, बच्चे लोगों किसी डायरेक्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर बराबर से मीटिंग कॉल हो सकती है। ठीक है, किसी मेंबर की रिक्वेस्ट पे वो मीटिंग कॉल का बोल सकते हैं बच्चों, मेंबर रिक्वेस्ट करे सर तो मीटिंग कॉल हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर, जैसा ट्रिब्यूनल ठीक समझे। और इसमें भी वही पॉइंट बच्चों जो आपको 97 में पढ़ाया था मैंने, सच डायरेक्शन में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी पर्सन या प्रॉक्सी भी आया तो कोरम कंप्लीट मान लिया जाएगा, सेम चीज है। और बिल्कुल वो मीटिंग भी वैसे ही मानी जाएगी बच्चों जैसे कंपनी ने बुलाई है। सिंपल काम हो गया है ना। और इसमें भी पेनल्टी वही है बच्चों, सेक्शन 99 अप्लाई हो जाएगा अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां सेक्शन नंबर 96 से लगा करके 100 तक का हमारा कंसेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। सारी मीटिंग्स मैंने आपको बता दी, लेकिन कुछ खास बात करेंगे इस बार एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे किस तरह का क्वेश्चन बनने वाला है। आइए देखते हैं। तो देखो खास बात है, अच्छा एक चीज और थी जो यहां पे मैं नोटिंग करना चाह रहा था, 1 मिनट देना बच्चों। दो बहुत बढ़िया पॉइंट्स यहाँ पे कैच हुए हैं, अच्छे अच्छे वाले।
चलिए जी, अब खास बात क्या है बच्चों को देखिएगा। नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज रीजंस, एलआईसी वर्सेस एस्कॉट, बढ़िया पॉइंट है बच्चों। समझिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द रिक्वेस्टर्स टू डिस्क्लोज रीजंस फॉर रेजोल्यूशन दे प्रपोज टू मूव एट द मीटिंग। अगर मेंबर मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सवाल है कि यार उनको रीजंस बताने के नहीं बताने हैं। तो वैसे बच्चों अपन आगे एक सेक्शन पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर ही, यहीं पे 102। अगर आप मीटिंग में कोई भी स्पेशल टाइप का बिजनेस कर रहे हैं इस तरह का, तो मीटिंग के नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना होता है बच्चों। अगर नहीं लगाया तो मीटिंग वैलिड होने वाली है ही नहीं, है ना, इतना जरूरी होता है वो। लेकिन एक केस है यहाँ पे बच्चों एलआईसी वर्सेस एस्कॉट वाला, उसमें कोर्ट का डिसीजन ये गया कि भाई अगर मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे मीटिंग हो रही है तो उनको रीजन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है ना। इस केस में हुआ ये था कि कंपनी के 52% शेयर्स जो हैं वो कुछ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी और बाकियों के पास थे। ये लोग चाह रहे थे कि यार कंपनी ने एक लिटिगेशन यानी केस कर रखा है और मैनेजमेंट उसको विड्रॉ कर ले, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो इन लोगों ने एक प्लान किया कि क्यों ना हम एक ईजीएम बुला करके पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही रिमूव कर देते, डायरेक्टर्स को हटा देते और नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे। उनको बोलेंगे और हमारे ही होंगे वो, तो हमारे कहने से केस को विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में बोर्ड ने ये कह के मीटिंग बुलाने से मना कर दिया कि आप रीजंस बताओ तभी हम मीटिंग बुलाने देंगे, नहीं तो नहीं बुलाने देंगे। तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि अगर रिक्वेस्ट मीटिंग नॉर्मल में जरूरी होता है, लेकिन रिक्वेस्ट अगर मीटिंग कॉल कर रहे हैं बच्चों तो ऐसे किसी रीजन को डिस्क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, इसी पर हमारा इस बार का क्वेश्चन भी है जो अभी सितंबर एडम का था, आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। प्लेस क्या होगा बच्चों, ईजीएम जो है वो आप कभी भी इंक्लूडिंग संडे को भी कर सकते हो, एनी प्लेस इन इंडिया कर सकते हो। लेकिन अगर रिक्वेस्ट मीटिंग को कॉल कर रहे हैं बच्चे लोगों, रिक्वेस्ट तो उनको रजिस्टर्ड ऑफिस या सेम सिटी टाउन या विलेज पे ही करनी पड़ेगी, और वो भी नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं कर सकते अगर रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हैं। नॉर्मल ईजीएम हो रही है, बोर्ड अगर कॉल कर रहा है तो कहीं पर भी हो सकती है इंडिया के अंदर, इवन संडे को भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाई चांस बच्चों रिक्वेस्ट ने मीटिंग बुलाई, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, आर चेट्टियार वर्सेस एम चेट्टियार का, समझिएगा। इसमें बीओडीज को एक रिक्वेस्ट किया मेंबर्स ने एक मीटिंग बुलाने का, और बीओडी नहीं बुला पाए तो मेंबर खुद ही बुला रहे हैं। ठीक है, पर्पस ये है कि वो कंपनी के एमडी को बच्चों रिमूव करना चाह रहे हैं, उसके लिए दे नीड प्रपोजल रख के उस पर वोटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने मीटिंग को बुलाया रजिस्टर्ड ऑफिस पे, यहीं पे बुला सकता है। ऊपर अभी अपन ने पढ़ा रिक्वेस्ट अगर मीटिंग को कॉल करेगा तो आइदर रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही करेगा या सेम सिटी टाउन या विलेज पे कर सकता है, ऐसा। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई बच्चों की, उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस पे मीटिंग को बुला लिया। उस दिन क्या हुआ कि वो जो एमडी था वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ताला लगा करके वहां से गायब हो गया कि ताकि मीटिंग ही नहीं हो पाए। तो उन्होंने मीटिंग को एल्सवेयर हेल्ड कर लिया। उसने लेके चैलेंज किया कि जब आपने नोटिस के अंदर लिख दिया था कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना है और वहां पे मीटिंग नहीं हुई तो वैलिड ही नहीं है। तब कोर्ट का डिसीजन कहता है बच्चों कि वेयर अ मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्वेस्ट एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट मेड अवेलेबल, देन द मीटिंग मे बी हेल्ड एनीवेयर एल्स इन द सेम सिटी टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो और कहीं पर भी आप कर सकते हो, और बिल्कुल उन्होंने प्रपोजल पास करके उसको हटाया, वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, ईजीएम में 9 to 6 वाले रूल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ ईजीएम से रिलेटेड बढ़िया पॉइंट थे जो आप लोगों के साथ में मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, चलिए जी, अब आप लोगों को मैं इस बार का वो जो क्वेश्चन है बच्चे लोगों को दिखाता हूं, शानदार वाला जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वो आप देखिएगा मेरे साथ में। अरे भाई साहब कहाँ गया, और पेपर ही हट गया, ये कैसे हुआ। हाँ ये रहा ना, मैंने कहा कहाँ चला गया, यही तो था। हाँ जी, ये देखिएगा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। अरे कहाँ गया भाई क्वेश्चन, अरे कह दिया, ऐसे कैसे हो गया, ये रहा, लिखा हुआ है सेक्शन 100। देखिएगा बच्चे लोगों इस क्वेश्चन को आप लोग भी,
क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस कंपनी में, कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये एंगेज है इन द business of manufacturing and traditional designer garment for van and women for various festival and occasion. The company was incorporated in the year 2023. Paid up share capital इनका 200.56 करोड़ है और रिवोल्यूशन रिजर्व इतना पड़ा हुआ है. Member holding capital 36.52 करोड़ have jointly applied for calling EGM for transacting some artisan business of the business. ठीक है. अब पहले तो ये देखो बच्चे लोगों, कंपनी का जो कैपिटल है वो पेड अप कैपिटल 200 करोड़ का है. तो अगर 10% आपके पास में है तो 10% 20 करोड़ के आसपास हो गया, 20 पॉइंट समथिंग. और यहां तो 36.52 करोड़ जिनके पास है उन्होंने अप्लाई किया तो 10% से ऊपर ही है. तो पहला तो ये चेक हो गया कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं. इज दिस कनेक्शन अ रिक्वेस्ट बाय द अबव मेंबर वैलिडली प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एक साथ बच्चों 1 जुलाई को उन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन डायरेक्टर लोगों ने 24/7 तक कुछ किए ही नहीं है. तो आप 24/7 तक कुछ नहीं किया, जबकि 45 दिन में आपको मीटिंग कॉल करना है. तो 21 दिन में तो आपको नोटिस का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए, जो नहीं भेजा है ना. तो ऐसे में रिक्वेस्ट डिसाइडेड टू गो अहेड विद कॉलिंग द मीटिंग देमसेल्फ. वो खुद ही मीटिंग बुलाने की सोच रहे हैं तो बुला लेंगे. ठीक है, तो ये अपने को वो वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था. अब जो रिक्वेस्ट है, प्रोवाइडेड अ नोटिस साइंड बाय ओनली वन ऑफ देम बीइंग ड्यूली ऑथराइज्ड बाय अदर ऑफ द सेड मीटिंग थ्रू एन ईमेल. तो जो रिक्वेस्ट पे साइन किया है वो सबने मिलकर किसी एक को ऑथराइज किया था, उसने साइन कर दिए, लेकिन साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाया, जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था. रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट टुवर्ड्स द स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, ऑल द रीजंस फॉर द सेम वर मेंशन. रीजंस हमने दिए लेकिन साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाया है. ठीक है. अब सोहन लाल, वन ऑफ द शेयर होल्डर हु बिकम मेंबर ऑफ कंपनी, जो है वो ये बोलता है कि यार मीटिंग जो है उसका नोटिस मुझे मिला ही नहीं है. अब ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन बाकी पॉइंट हमारे टॉपिक से कनेक्टेड है तो हम सब पे ही बात कर लेंगे. रेफरिंग ऑफ द प्रोविजन बच्चों देखा जाए, सबसे पहला वेदर द अबव रिक्वेस्ट बाय द मेंबर वाज एडिक्वेट टुवर्ड्स कॉलिंग ईजीएम. हाँ जी, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 10% इनके पास में होल्डिंग है तो बिल्कुल ये इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं. कि बच्चों सिंपली अपने को ध्यान में रखना चाहिए था. ठीक है. नाउ फिर क्या पूछा इन्होंने, वेदर साइनिंग ऑफ द नोटिस बाय वन ऑफ द रिक्वेजनिस्ट. हाँ जी, बिल्कुल वैलिड है. अगर सबके बिहाफ पे एक जना भी साइन करे तो अलाउड रहेगा. ठीक है ना. एंड नॉन अटैचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 102. ये देखो मैंने आपको कहा ना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाया. तो अगर रिक्वेजनिस्ट मीटिंग बुला रहे हैं तो LIC वर्सेज एस्कॉर्ट साफ बोलता है कि यार इनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है. तो वो चीज अपने को ध्यान में रखना है. हाँ, एक नया पॉइंट जो अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है, अगर बच्चों किसी को नोटिस नहीं मिल रहा है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है तो. देखो ये लाइन हालांकि अपन ने जो भी पढ़ा ना उसमें दे रखी है, वैसे आपको मैंने नहीं पढ़ाई अभी आपको, क्योंकि ये टॉपिक इस वाले सेशन में डिस्कशन का नहीं था. अदरवाइज आप देखेंगे, यहां एक लाइन पढ़ाता हूं आपको मैं, ये देखिए. एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस और नॉन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस बाय एनी मेंबर shall not invalidate the proceedings of the meeting. ये अपने को पॉइंट बच्चों यहां पे पूरा दे रखा है, तो ऐसे इसका आंसर जो है वो बनने वाला था. ठीक है, बराबर. तो ये बच्चे लोगों टाइप्स ऑफ मीटिंग से रिलेटेड बात की. अब आपको ये भी दिखा देता हूं कि इस पर क्वेश्चंस जो है वो जनरली कैसे बनते हैं. तो आइए आपको एक झलक क्वेश्चंस की भी दिखा ही देता हूं. जैसे बच्चों अभी आज जो अपने पॉइंट डिस्कस किए ना, उसके ऊपर मेरे साथ क्वेश्चंस देखो. जैसे ये क्वेश्चन है, SCM लिमिटेड होल्डिंग करता है 10% ऑफ द इक्विटी शेयर इन SPL. ठीक है, 10% की होल्डिंग है. अब SCM के शेयर जो हैं वो प्लेज पे पड़े हुए हैं और बाकायदा रिसीवर भी अपॉइंट हो गया है, लेकिन ये शेयर अभी भी उसी के नाम से, SCM के नाम से ही बच्चों, भले ही शेयर प्लेज पे है. अब SCM ने अपना एक डिपॉजिट किया रिक्वेस्ट और कंपनी को रिक्वेस्ट किया टू कॉल EGM. अपने पढ़ा हुआ है 10% है तो कर सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया बच्चे लोगों. उन्होंने वही रीजन दिया कि तुम्हारे शेयर तो प्लेज के ऊपर है तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो. रीजन हमको पता है कि बिल्कुल अप्लाई हो सकता है बच्चे लोगों. SCM अप्लाई कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. 10% और मोर अगर आपके पास में है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, भले ही प्लेज पे पड़े हो. नाम जब तक आपका है यू कैन अप्लाई. ये अपने को मेनली इसमें बच्चों ध्यान में रखना चाहिए था. ठीक है, समझ आया आप लोग को कैसे करना है. नाउ अगला क्वेश्चन भी देखो बच्चों, इंटरेस्टिंग है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था ये वाला पॉइंट. 40 आउट ऑफ 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी सबमिटेड अ रिक्वेस्ट फॉर होल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. है ना. 100 में से 40 जनों ने अप्लाई किया, मतलब 40% हो गया बच्चों. हमने को तो 10% चाहिए.
अदर ऑर्डर टू रिमूव एमडी को हटाना चाह रहे हैं। अभी जो आर चेट्टियार एम चेट्टियार आपको मैंने बताया था, ऑन द फेलियर ऑफ द कंपनी टू कॉल मीटिंग रिक्वेजन्स देमसेल्फ कॉल मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी on the appointed date they could not hold the meeting at the registered office, it was kept under a lock, और की जो है वो एमडी ने अपने पास पे रख ली। The member held the meeting elsewhere and adopted our solution removing the managing director from office. Is the resolution valid? ये हमसे पूछा है, तो बिल्कुल रेजोल्यूशन पास करना वैलिड रहेगा। अगर ऑफिस अवेलेबल नहीं है तो और कहीं पर भी वो मीटिंग कर सकते हैं ना, तो ऐसे जाने वाला है। या फिर ऐसे क्वेश्चन देखो बच्चों, the board of director refused to call EGM on the ground that requisionists have not given reasons। अभी तो पढ़ा LIC वर्सेस एस्कॉट में कि रीजन देना जरूरी है ही नहीं, अभी इस बार के एग्जाम में भी आया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू कॉल EGM ऑन द ग्राउंड दैट रिक्विजिशन हैव नॉट बीन साइंड बाय द जॉइंट होल्डर, जिसका नाम पहले लिखा हुआ उसने तो साइन नहीं किए। ये भी हमने पढ़ा कि जॉइंट शेयर होल्डर में जिसका नाम पहले लिखा है उसका साइन होना जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। Holding of EGM at place other than village in which the registered office of company is situated on the ground that more convenient है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप भाई, जब तक रिक्वेजिस्ट मीटिंग कॉल नहीं करें, EGM का कॉल आप कहीं पर भी कर सकते हैं बराबर से, जहां कन्वीनियंट हो, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अभी एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग अपन ने पढ़ा नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड इज 5 लाख कंसिस्टिंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड अप। सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी होल्डिंग फॉलोइंग शेयर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है EGM कॉल करने के लिए, और उनके पास में बच्चे लोगों इतने शेयर है, ये देख रहे हो आप। अच्छा, अगर शेयर में 500 बोनस शेयर है, भले होने दो ना, राइट शेयर है, टोटल लगेगी ये तो टोटल आ रही है बच्चे लोगों 5250, और 50,000 शेयर हैं। एप्लीकेशन करने के लिए 5,000 शेयर आपके पास में होने चाहिए, आपके पास तो 5250 है। यस, दे कैन अप्लाई, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। द डायरेक्टर्स हैव फेल्ड टू कॉल द मीटिंग, डायरेक्टर्स लोगों ने मीटिंग कॉल नहीं कर पाए, वो कि भाई आर्टिकल्स हमको परमिट नहीं करते, ये नहीं करते, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है? मेंबर खुद ही मीटिंग को कॉल कर लेंगे बच्चों, देमसेल्फ दे हैव राइट टू कॉल द मीटिंग विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट वाला पूरा पॉइंट अपना आने वाला है, ठीक है बच्चों, बराबर है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये टाइप्स ऑफ मीटिंग के बच्चों सारे पॉइंट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। एक और चेक कर लेता हूं, यहां पे कुछ है क्या और? चलिए, तो क्वेश्चन बैंक भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कुछ और तगड़ा क्वेश्चन मिल जाए तो अभी देख लेते हैं इसके ऊपर। इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, MCQ इस पे नहीं है अभी। ये देखिए बच्चों, खोलते ही ओपन ही सामने आ गया क्वेश्चन, मई 22 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ABC लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है। एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करते हैं गोवा के अंदर ऑन 1 जुलाई 21 3 PM के ऊपर, एंड कंक्लूडेड एट 8 PM पे उन्होंने मीटिंग को खत्म किया, 3 बजे चालू किया, 8 बजे खत्म किया, और कंसेंट ऑफ ऑल दी मेंबर टू कंडक्ट AGM एट गोवा वर रिसीव्ड ऑन 24 जून बाय ईमेल। अनलिस्टेड कंपनी है बच्चों, और मीटिंग कॉल की 1 जुलाई को, उससे पहले 24 जून को सबने अपना कंसेंट दे दिया था कि हाँ गोवा में कर लो भाई। देखो, कोलकाता से गोवा चले गए, वैलिडिटी बताओ एंड रीजन बताओ। रेजोल्यूशन हैज पास सच मीटिंग विदाउट सफिशिएंट डिस्क्लोजर रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर। ये अपनी जरूरत नहीं है, अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। सेक्शन 96 कहता है एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर 9 से 6 के बीच में, एनी डे नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी टाउन या विलेज, लेकिन प्रोविजो है कि अनलिस्टेड कंपनी में अगर ऑल मेंबर एग्री करें तो अपन कहीं पर भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेंट ऑफ ऑल दी मेंबर तो आपने 24 जून को ही ले लिया था, जबकि मीटिंग तो 1 जुलाई की है बराबर से, तो इसीलिए बिल्कुल परमिजिबल है बच्चों। और स्टार्ट विद इन प्रिस्क्राइब टाइमिंग हो गई थी 3 बजे, 9 से 6 के बीच में स्टार्ट होनी चाहिए, तो बिल्कुल वैलिडली कॉल मानी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आई थिंक बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, क्या बोलते हो? और देख लेते हैं सर, और देख लेते हैं, ताकि कुछ भी हो तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि यस सर, नो टेंशन वाली चीज है।
111 देख लेते हैं, कुछ भी अपने को ऐसा लगे कि यार कोई क्वेश्चन हमारे काम का है। 103 नहीं, 102 ये सब करने अभी अपने को। यहाँ तो आई थिंक खत्म हो गया है। चलिए एक बार स्टार्टिंग से नजर डाल लेते हैं। खुल जा सिम सिम, है कोई क्वेश्चन हमारे पास? ये देखो, ये तो ठीक है। प्रिमल लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, 2 सब्सिडरी हैं। प्रिवी लिमिटेड 75% और ये होली ओन सब्सिडरी है। बोथ द सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेट सब्सिडरी आउटसाइड ऑफ इंडिया है। भाई उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी कंपनी तो यही है। ईजीएम इधर ही कॉल करना पड़ेगा भाई, इनको इंडिया के अंदर ही कॉल होगा, बाहर नहीं कर सकते हो क्योंकि कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट है। तो सीधा क्वेश्चन है हमारे सामने, कोई खास बात नहीं है। वन 10396 ये भी आसान है आपके लिए। EFG लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है बच्चों 1/4 को और 1/4/17 को हो रही है। नो जनरल मीटिंग कंपनी हैज बीन ऑल 30/4/2019 तक। पहला फाइनेंशियल 18 में खत्म हुआ है, मीटिंग कॉल हो जानी चाहिए थी। आप तो 19 तक नहीं कॉल कर रहे हो। टाइम लिमिट क्या है बच्चों फर्स्ट एजीएम का? तो 17 में खत्म हुआ, 31 दिसंबर 17 तक आपको कर लेनी, सॉरी 31 दिसंबर 18 तक फर्स्ट एजीएम कर लेना चाहिए था, है ना। और फर्स्ट एजीएम का टाइमिंग एक्सटेंशन नहीं मिलता है भाई, अपने को पता है, सही है ना। चलो जी, ये तो नोटिस के क्वेश्चंस हो गए। तो आई थिंक बच्चे लोगों सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बढ़िया वाले। तो यहाँ तक का काम हो गया। तो टाइप्स ऑफ मीटिंग्स बच्चे लोगों क्या हम लोगों ने कर ली। चलो 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 एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन। Examine the validity of following statement about AGM. The first AGM of the company shall be held within a period of 6 months from the date of closing of financial year. गलत है साहब, गलत है। फर्स्ट AGM 9 months में होती है, गलत है। The registrar may on special reason extend the time within which the first AGM shall be held. जी नहीं, फर्स्ट AGM का टाइम भी नहीं बढ़ता है। Subsequent AGM should be held within 6 months from the closing of financial year. Yes, this is valid. And there shall be maximum interval of 15 months between 2 AGM. Yes, ये भी सही है। 15 महीनों का गैप होना चाहिए 2 AGMs के बीच में, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है जी, तो ये देखो ये सारे पॉइंट्स हो गए, सारा काम खत्म हो गया। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था बच्चों जो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए जी, चलिए यहां से तो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो ये बच्चे लोगों सारा का सारा पार्ट था जो आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ मीटिंग पे हम लोगों ने काफी सारी बात कर ली। तो होप्स हो कि यार आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और जहां आप लोग को लगता है बढ़िया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे चैनल को, है ना। तो जनवरी वालों भाई आप लोगों के लिए तो बहुत कुछ आने वाला है। और जो लोग अब अपनी क्लासेस देने की सोच रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं भाई, तो फटाफट से हमारी क्लासेस के अंदर आ जाओ और जल्दी जल्दी से कोर्सेज आप ले सकते हो। जिसके लिए आपको मैंने पहले भी कहा कि यार कॉल कर सकते हो 9754455663 पे, विजिट कर सकते हो www.adda247.com पर। चलिए जी, ठीक है बच्चे लोगों, बाय, टाटा, टेक केयर। फिर आप लोगों से इसी तरह से मुलाकात होगी। अगला टॉपिक मैं लेने वाला हूं वोटिंग के हमारे मेथड्स। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरूर पूरा सेशन देखिएगा। बाय बच्चे लोगों, टेक केयर।